स्वागतम वंदे मातरम। कक्षा 9 की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जो हिंदी विषय में प्रकरण वो संधि के बारे में ले रहे हैं। पिछली बार हमने स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में बात की थी, तो आज हम संधि के जो परिभाषा है वो उनके प्रकार और उनके जो उदाहरण हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले संधि। संधि का अर्थ है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है वही संधि कहलाती है। जैसे विद्या प्लस आलय तो विद्यालय। तो पहले ये अलग अलग थे, विद्या और आलय, और अब हो गए विद्यालय। तो इस तरह से जो परिवर्तन आया बस यही संधि कहलाता है। संधि के 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। इसमें आपके स्वर संधि, इनके भी वापस 5 भेद हैं जो क्रमशः हैं। सबसे पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। तो आज हम दीर्घ संधि के बारे में बात करेंगे। तो स्वर संधि का अर्थ ये होता है कि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या नए शब्द बनते हैं वो स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। अब है स्वर संधि का पहला भेद यानी कि दीर्घ संधि। इसमें ह्रस्व या दीर्घ वो अ, ई और उ के पश्चात, क्योंकि ये ह्रस्व कहलाते हैं और बाकी वाले सब वो दीर्घ में आते हैं। जैसे आपने पहले स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ाया तब बताया था कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के स्वर होते हैं। उसमें से ह्रस्व स्वर हैं अ, ई और उ, और बाकी सब जो है वो आपके दीर्घ में आएंगे। तो उनके आधार पर ही कि ह्रस्व या दीर्घ है वो अ, ई और उ के पश्चात यानी इनके सामने की तरफ क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई और उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाएगा, यानी कि आ, ई और उ हो जाएंगे। जैसे इनके विभाजन है कि अ प्लस अ तो भी आ होगा, फिर आ प्लस अ तो भी आ होगा, फिर वापस अ प्लस आ तो भी आ होगा, आ प्लस आ तो भी आ होगा। इसी तरह से वापस आगे वाले भी हैं कि ई और ई दोनों जुड़कर ई हो जाएगा, यानी कि बड़ी ई हो जाएगा। वैसे ही ई प्लस ई तो भी बड़ी ई होगी। फिर आपके पहले बड़ी ई प्लस ई बराबर भी ई होगा, और अगर दोनों ही तरफ बड़ी ई है ई प्लस ई तो भी उत्तर होगा ई। मतलब कि इस तरह से उनकी मात्राएं वो बदल जाएगी शब्दों के अंदर। वैसे ही आपके ऊ पर आधारित है कि ऊ प्लस ऊ तो बराबर ऊ, फिर वापस ऊ प्लस ऊ तो भी बड़ा ऊ होगा। पहले बड़ा ऊ है जैसे ऊ प्लस ऊ तो भी बड़ा ऊ होगा, और दोनों ही बड़ा ऊ है जैसे ऊ प्लस ऊ तो भी संधि में क्या होगा ऊ, मतलब बड़ा ऊ, वो उसमें मात्राएं बदल जाएगी। तो इस प्रकार से आपके क्रमशः इनके उदाहरण हैं वो भी आप देख लें कि धर्म प्लस अर्थ तो धर्मार्थ। अब धर्म में म में अ की ध्वनि है और अर्थ में भी अ की ध्वनि है, तो अ प्लस अ बराबर आ, तो धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ। वैसे ही स्व प्लस अर्थी तो स्व, इसमें अ की ध्वनि है और अ उसमें भी अ की, इस तरह से अ प्लस अ तो क्या होगा स्वार्थी। ऐसे ही देव प्लस अर्चन तो देवार्चन, मतलब व का अ जुड़ा और अ सामने। इस प्रकार से मतलब कि अ प्लस अ के आधार पर क्या क्या
परिवर्तन होगा वो बताया गया है इसमें। अगला है आपके अ प्लस आ के आधार पर, यानी कि इस तरफ अ होगा, सामने की तरफ आ होगा। जैसे देव प्लस आलय तो देव, इसमें अ की ध्वनि है जबकि सामने आ है तो देवालय, तो भी आ बना। फिर आपके नव प्लस आगत तो नवागत। अगला है सत्य प्लस आग्रह तो सत्याग्रह, मतलब अ प्लस आ तो भी आ होगा। अब है आपके आ प्लस अ के आधार पर, मतलब पहले आ है और सामने की तरफ अ की ध्वनि आएगी या अ ही आएगा। तो परीक्षा प्लस अर्थी तो परीक्षार्थी, मतलब आ प्लस अ जुड़ गया। सीमा प्लस अंत सीमांत, यहाँ भी आ प्लस अ है। फिर है दिशा प्लस अंतर, दिशा आ की ध्वनि है और सामने आ है दिशांतर। अब है आपके आ प्लस आ के आधार पर, यानी कि दोनों ही तरफ आ होगी, दीर्घ मात्रा होगी, तो क्या होगा? तो महा प्लस आत्मा तो महात्मा, विद्या प्लस आलय तो विद्यालय, यानी कि दोनों ही आए। वार्ता प्लस आलाप तो वार्तालाप। अब है आपके ई के आधार पर कि ई प्लस ई, यानी कि अति प्लस ईव, अति प्लस ईव तो अतीव, मतलब बड़ी में बदल गया। कवि प्लस इंद्र कवि इंद्र, यहाँ भी बड़ी में बदल गया। मुनि प्लस इंद्र, यानी कि दोनों ही छोटी है, मुनि ये भी छोटी ही है, सामने की तरफ भी इंद्र में भी ई छोटा ही है, लेकिन जब जुड़ेंगे तो हो जाएगा मुनिंद्र। फिर है आपके ई प्लस ई, मतलब पहले ई है वो ह्रस्व है, अगला है वो दीर्घ है। तो इसके आधार पर है गिरि प्लस ईस तो गिरीश, यानी कि पहले छोटी सामने बड़ी। परि प्लस इक्सा परीक्षा, तो यहाँ पर क्या होगा? परीक्षा तो परि, इसमें छोटी की मात्रा है। फिर है मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर। अब है आपके ई प्लस ई, मतलब पहले बड़ी फिर छोटी, इनको जोड़ेंगे तो कैसे होगा? तो मही प्लस इंद्र मही, यहाँ पर बड़ी है, सामने इंद्र छोटा है तो महेंद्र। योगी प्लस इंद्र योगेंद्र, सचिव प्लस इंद्र सचिंद्र। अब है आपके ई प्लस ई, मतलब कि दोनों ही बड़ी है, तो क्या होगा कि रजनी प्लस ईश तो रजनीश। योगी प्लस ईश्वर योगीश्वर। जानकी प्लस ईश जानकीश। ठीक है। अब है आपके ऊ के आधार पर, इसमें अगर दोनों ही छोटा हुए हैं तो ऊ प्लस ऊ तो बड़ा ऊ होगा। जैसे भानु प्लस उदय भानु प्लस उदय तो भानुउदय। विदु प्लस उदय विदुउदय। गुरु प्लस उपदेश गुरु उपदेश। गुरु में आपको पता है ना छोटा ऊ की मात्रा होती है, गुरु इसमें छोटा ऊ है तो गुरु प्लस उपदेश। तो इस तरह से अगला है आपके ऊ प्लस ऊ, मतलब पहले ऊ छोटा है, अगला वाला ऊ बड़ा है, तो लघु प्लस ऊर्मी लघुर्मी। धातु प्लस उष्मा धातुष्मा। सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी। अब है आपके पहले बड़ा ऊ फिर छोटा ऊ प्लस ऊ, यानी कि वधु प्लस उत्सव वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। फिर है भू प्लस उत्सर्ग भूत्सर्ग। वधु प्लस उपकार वधुपकार। इस तरह से, और अंतिम में आपके दोनों ही बड़ा हुए, जैसे ऊ प्लस ऊ तो बड़ा ऊ। जैसे सरयू प्लस ऊर्मी सरयूर्मी। भू प्लस उष्मा भूष्मा। वधु प्लस ऊर्मी तो वधूर्मी। तो इस प्रकार से ये आपके जो स्वर संधि है उसका पहला भेद है दीर्घ संधि, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण वो आपको बताए गए। अगले कालांश में अगली जो संधि है गुण संधि है वृद्धि संधि है उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।